दोस्तों, स्वागत है आपका जो पी एच पी बैक अगेन चैनल में। ये जो वीडियो है वो चैट एप्लीकेशन इन विथ पी एच पी का पार्ट नंबर 12 है। और इस एप्लीकेशन में साइन अप फॉर्म बनाना मैं सिखाऊंगा। हमने लॉजिक फॉर्म बना लॉगिन फॉर्म बना दिया था। अब जो है मैं क्या करूँगा, सिंपली यहाँ पे फटाफट साइन अप फॉर्म बना देता है। यहाँ पे एक मैं बटन डाल देता हूँ, डोंट हैव अकाउंट, और फिर उसमें मैं ले दूँगा साइन इन फॉर्म का लिंक। और मैं यहाँ पे बना देता हूँ मेरा ऐप में, मैं बना देता हूँ साइन इन डॉट पी एच पी। मैं लिखा यहाँ पे एको कर लेता हूँ हेलो। इसको रिफ़्रेश करते हैं और मैं लॉगिन डॉट पी एच पी खोल लेता हूँ। और यहाँ पे जो है सबमिट बटन के ऊपर, यानी कि यहाँ पे मैं एक्सपैंड लगाता हूँ। और जो है यहाँ पे कैसे भी दे सकते हैं, मैं लिखूँ क्लास, लिखूँगा लिंक और टेक्स्ट इन्फो। और यहाँ पे लिखूँगा, डोंट हैव अकाउंट उप्स क्या जा रहा भाई। ओके, तो ये जो है अब मैं रिफ़्रेश करता हूँ और ये जो है मेरे को दिखा दिया है। मैं सिंपल इसमें एक और स्टाइल ले लूँ, स्टाइल कर्सर मेरे को चाहिए पॉइंटर, देखते हैं। ओके, तो इसमें मैं जो है एक और मैं चीज़ ऐड कर देता हूँ, मार्जिन रखता हूँ मैं 2 का। लेट्स सी, मार्जिन सॉरी पैडिंग रखता हूँ मैं 2 का। और जो भी है ये जो है इसका हम ले देते हैं लिंक। इसके मैं जाऊँगा क्लास लिंक और क्या चाहिए और ओके। इसका जो मैं एच रेफरेंस मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, एच रेफ इक्वल्स टू, यहाँ पे मैं को करूँगा base_url। यहाँ पे आप अपने जो साइन इन डॉट पी एच पी जो है उसके लिंक दे देना। तो मैं यहाँ अपना फ्रेमवर्क को चेक कर रहा हूँ, इसलिए मैं अपने तरीके से यहाँ पे इसकी लिंक दूँगा। तो आप जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पे साइन इन आ रहा है। ओके, ओके मैंने पी एच पी नहीं लगाया था। हाँ, तो साइन इन अब आ रहा है, तो ठीक है। इतना करने के बाद मैं यहाँ पे जाता हूँ और यहाँ पे मेरे को क्या है, सेम फॉर्म लिखना चाहिए। यहाँ पे इसको कॉपी करके यहाँ पे सबसे पहले तो मैं इसको कर दूँगा पेस्ट। तो मैं रिफ़्रेश करता हूँ और मेरे पास ये आ गया। फटाफट से यहाँ पे चेंजेस कर लेते हैं। यहाँ पे जो लॉगिन लिखना चाहिए, यहाँ पे मेरे को चाहिए साइन इन, और ये जो लॉगिन हैंडल है उसकी जगह मैं लिखूँगा साइन इन हैंडल डॉट पी एच पी में बनाऊँगा यहाँ पे पेज। मैं यहाँ पे अब देखो, आप अपने टेबल के हिसाब से बनाना। मैंने यहाँ पे बनाया है यूज़र आईडी, यूज़र नेम, पासवर्ड, ईमेल स्टेटस, ये वगैरह वगैरह, जिसमें से मैं यूज़र के पास से बस यूज़र नेम और पासवर्ड ही मांगूंगा और ईमेल। तो यूज़र नेम, ईमेल, पासवर्ड और कंफर्म पासवर्ड, ऐसे चार इनपुट फील्ड मैं यूज़र के पास से भरवाऊँगा। और ये जो यूज़र आईडी जो है ये अपने आप होगा, जनरेट होगा। उसको करता था रिफ्रेश। यूज़र नेम है, मैं बीच में ईमेल और यहाँ पे कंफर्म पासवर्ड डाल देता हूँ। इसमें कॉपी करके मैं यहाँ पे पेस्ट कर दूँगा, लिख दूँगा कन्फर्म पासवर्ड। इसका नेम मैं रख दूँगा पासवर्ड। और क्या है, यहाँ पे इसको कॉपी करता हूँ और यहाँ पे इसको नीचे रख देता हूँ। और यहाँ पे जो है मैं लिखूँगा ईमेल, बस ईमेल, टेक्स्ट नहीं है, ये है ईमेल। इसका नेम भी है ईमेल। और आई थिंक इतने से काम बन जाना चाहिए। इसको रिलोड करता हूँ और ये देखो ये साइन इन तैयार है हमारा फ़ोन, कितना इजीली बन गया है ना। तो आप भी कुछ ऐसे ही करना। और ये यहाँ पे मैं एक ऐड कर लेता हूँ, मार्जिन टॉप। ओके,
यहाँ पे मैं 3 कर लेता हूँ, डिस्टेंस दिखना चाहिए। ओके, ये लॉगिन जो है इसको मैं कर लेता हूँ साइन इन, और इसका भी सबमिट है। ओके, तो ये जो है मेरा फॉर्म तैयार हो चुका है। अब मैं चाहूँगा कि साइन इन हैंडल। ओके, तो मैं यहाँ पे बना देता हूँ न्यू फाइल, उसको मैं सेव करूँगा साइन इन अंडरस्कोर हैंडल डॉट PHP। ओके, मैं अब लॉगिन को बंद कर लेता हूँ और ये जो लाइब्रेरी उसको यहाँ पे ले आता हूँ। तो मैं क्या करूँगा, लाइब्रेरी में एक न्यू फंक्शन बनाऊँगा जो मेरे लिए एक नए यूज़र आईडी बना के मतलब मेरे को रिटर्न करवाएगा। आई विल, ये सेम लाइक चैट आईडी होगा। अगर आप आपके कोई बड़े ग्रुप के लिए चैट एप्लीकेशन बना रहे हैं तो मैं चाहूँगा कि आप जो ये आईडी बनाओगे, ठीक है, ये आईडीज मैंने तो यहाँ पे सिर्फ नंबर न्यूमेरिकल आईडी रखी है, लेकिन मैं आपको चाहूँगा एक बड़ी सी आईडी बनाना, एक ऐसा फंक्शन बनाना जो एक बड़ी सी आईडी रिटर्न करे, समझे? क्योंकि ये जो आईडी है ये 1 करोड़ के लिए तो ठीक है, 1 करोड़ यूज़र्स के लिए संभाल लेगी, लेकिन अगर आप चाहते हो कि मतलब बहुत सारे यूज़र्स को टारगेट कर रहे हो तो एक ऐसा फंक्शन बनाना जो अच्छी आईडी दे। और मैसेज के लिए तो ऐसा फंक्शन बना ही लो, मतलब क्योंकि ये दे सकता हूँ। मैं अभी चेक कर रहा हूँ, ठीक है, मैं एक चेक कर रहा हूँ, अभी वेबसाइट बनाई ये चैट एप्लीकेशन और मैं उसे चेक कर रहा हूँ, उतने में मेरे को कितने सारे मैसेज भेजने की ज़रूरत पड़ी है। तो ऐसा हो सकता है कि ये जो मैसेज आईडी है यहाँ पे मतलब बहुत जल्दी से भर जाएंगे। ये आप थोड़ा सा कॉमन सेंस है, आप समझ ही जाओगे मेरे हिसाब से। आप देख सकते हो मैसेज यार आप दिन में कितने सारे सेंड कर देते हो, तो इसलिए मैं चाहूँगा कि मैसेज के लिए तो स्पेशली बना ही लो एक ऐसी आईडी। एनीवेज, यहाँ पे मैं तो चेक कर रहा हूँ, और अगर आप भी कुछ ऐसे चेक करने के लिए मतलब ऐसे एज अ प्रोजेक्ट आप बना रहे हो तो इट्स ओके। यहाँ पे मैं जो है मैं लिख दूँगा यूज़र आईडी फ्रॉम द टेबल लॉग्स, और ये देखिए ये PHP का रैंडम फंक्शन मैं यूज़ कर रहा हूँ। तो ये फंक्शन अभी के लिए ठीक है, लेकिन बाद में जब बहुत बड़े बड़े बहुत सारे जब यूज़र्स को टारगेट अगर आप कर रहे हो तो यहाँ पे सिर्फ इतने से काम नहीं चलेगा। आपको मतलब कैसे भी कर सकते हो सकता है आप 2 रैंडम नंबर्स को जॉइन कर लो या ऐसे कुछ भी आप कर सकते हो, अल्फ़ा न्यूमेरिकल डाल दो आईडी, ये जो है आप कैसे भी कर सकते हो, लेकिन अभी के लिए ये ठीक है। तो यहाँ पे मैंने यूज़र आईडी, ओके, यहाँ पे मैं चेंज करके लिख दूँगा न्यू यूज़र आईडी, ठीक है, ताकि फंक्शन कहीं पे भी मैच ना कर जाए दूसरी जगह पे। तो इतना करने के बाद मेरे को जो है मिल रही है गेट न्यू यूज़र आईडी। अब मैं क्या करूँगा, सबसे पहले तो मैं इसको यहाँ पे रिक्वायर कर लूँगा, इंक्लूड कर लूँगा। मैं लिखूँगा गेट फुल पाथ पर CL, ओके। इतने के बाद मैं क्या करूँगा, एक डॉलर यूज़र आईडी जो है, ओके, डॉलर यूज़र आईडी में मैं यहाँ से फंक्शन में कॉल करवा के एक यूज़र आईडी में जनरेट करवा लूँगा। गेट न्यू यूज़र आईडी नाम था हमारा, इसको मैं सेव कर लेता हूँ, देख लेता हूँ चल रहा है कि नहीं। ओके, तो ठीक है, मेरे पास आईडी आ गई। अब मैं यहाँ से जो भी है पोस्ट डाल देता हूँ, यूज़र नेम इक्वल टू पोस्ट यूज़र नेम विद डॉलर ईमेल इक्वल टू डॉलर अंडरस्कोर पोस्ट ईमेल। और एक काम करते हैं, मैं आपको जो है लिख दूँगा इफ़ डॉलर अंडरस्कोर पोस्ट इसमें जो पासवर्ड वाला जो फील्ड था, ठीक है, अगर वो कंफर्म पासवर्ड वाले फील्ड से अगर मैच नहीं कर रहा है मैं जो चाहूँगा कि यार यहाँ पे एग्ज़िट कर लो, लिखूँगा कि पासवर्ड एग्ज़िट नहीं यार, क्यों एग्ज़िट, मैं क्या करूँगा यहाँ पे लिखूँगा एक जो है हमने मैसेज एरर मैसेज वाला बनाया था, तो मैं सबसे पहले यहाँ पे इस सेशन में वो मैसेज वाला डाल दूँगा कर _MSG, और यहाँ पे जो है मैं कैसे कर रहा हूँ कर _MSG इक्वल्स टू एरे। तो ये सब आप कैसे भी करवा सकते हो, मैंने यहाँ पे जो है एरे बनवाया था,
एक मैसेज को डिस्प्ले करने के लिए, जिसमें टाइप में मैं दूंगा कैसा एरर चाहिए, तो मैं ये एरर दे सकता हूँ। ठीक है, एरर यानी मेरे को डेंजर देना है। और जो एरर है आई मीन मैसेज है वो मैं यहाँ पे कुछ क्या दे, तो यहाँ पे मैसेज मैं दे सकता हूँ कि पासवर्ड, अरे भाई क्या समझा, पासवर्ड नॉट मैच विथ कंफर्म पासवर्ड। ओके, ये और एक बार डिफाइन हो गया, उसके बाद मैं इसको रीडायरेक्ट करवा लूँगा वहाँ पर, मैं रीडायरेक्ट करवा लूँगा अपने साइन इन पेज पे, साइन इन। ठीक है, ये कब होगा, अगर पासवर्ड और कंफर्म पासवर्ड मैच नहीं हो रहा है तब पासवर्ड और ये सी पासवर्ड। और अगर ऐसा नहीं है तो फिर गेट फुल पाथ में से लाइब्रेरी लो, उसके बाद पासवर्ड इज $_ पोस्ट का जो पासवर्ड है वो, तो आई थिंक हो जाएगा इतना सा। ठीक है, तो लॉग्स में चलते हैं। ये आ गया, ये आ गया, पासवर्ड आ गया, ईमेल आ गया। ओके, ईमेल आ गया। ठीक है, बाकी सब ज़ीरो ही रखना है। तो अब मैं सीधा ऐड क्वेरी लिखूँगा, $DB गोज़ टू क्वेरी, और लिखूँगा इंसर्ट इनटू लॉग्स, टेबल में मेंशन कर रहा है इंसर्ट इनटू लॉग्स। अच्छा, मैं वापस वही यूज़ कर लेता हूँ, इंसर्ट। देखो इससे क्या होता है कि एरर देख तो मिनिमाइज़ हो जाता है, टाइम भी बचता है। ठीक है, तो सबसे पहले तो हमारा है यूज़र आईडी, तो हमने एक वेरिएबल में उसको स्टोर करके रखा है यूज़र आईडी, एक यूनिक यूज़र आईडी हम जनरेट करवा के स्टोर कर रहे हैं। फिर दूसरा में मांग रहा है यूज़र नेम, तो उसे हमने $यूज़र नेम में सेव करके रखा है। फिर आता है पासवर्ड, तो उसे भी हमने, अब यहाँ पे जो है आप पासवर्ड हैशिंग फंक्शंस आप लगा के सेव करा करो अगर आप कोई वेबसाइट पे जा रहे हो। यहाँ पे तो मैं आपको डेमो दे रहा हूँ, इसलिए मैं तो ये सब नहीं कर रहा। तो यहाँ पे ईमेल आ रहा है, डिफरेंट पासवर्ड हैशिंग फंक्शन होता है, MD5 SHA वगैरह वगैरह। तो अगर आप कुछ ऐसे मतलब दोस्तों के लिए आप बना रहे हो और आप चाहते हो कि उसमें भी सिक्योरिटी हो, तो आप MD5 और SHA यूज़ कर सकते हो। लेकिन अगर आप कोई वेबसाइट, अगर आप किसी कंपनी के लिए या फिर स्कूल प्रोजेक्ट के लिए ऐसे बना रहे हो जिसमें सिक्योरिटी भी मायने रखती है, तो उसमें आप पासवर्ड हैश और उसमें जो पासवर्ड डिक्रिप्ट वाला जो कॉन्स्टेंट होता है इसे यूज़ करके आप पासवर्ड को हैश करा करो, बिकॉज अभी के लिए वो सेफेस्ट माना जाता है, आई मीन सिक्योरेस्ट माना जाता है। तो ईमेल के बाद है स्टेटस। तो हम क्या करेंगे, जैसे ही कोई यूज़र साइन इन करे हम उसको लॉगिन भी करवा लेंगे। सही है, तो मैं स्टेटस को सबसे पहले मैं 1 सेट कर लूँगा, उसके बाद जो है रिफ़्रेश को 0 करवा लूँगा, उसके बाद है टाइम, तो टाइम को मैं अभी नल छोड़ देता हूँ। ठीक है, तो अब जब क्या होगा कि अगर आप पोस्ट करोगे और अगर आपको एरर मिल रहा है तो आप टाइम को नल ना करके ये नाउ वाला फंक्शन लगा दो। लेकिन अभी मेरा नल काम कर रहा है, कोई एरर नहीं मिल रहा है मेरे को। ठीक है, और मैं वरना डाई करवा लेता हूँ फेल। तो इतना करने के बाद मैं चाहता हूँ कि यार अब मैं लॉगिन भी करवा लूँ, तो मैं फटाफट लॉगिन हैंडल में जाता हूँ। लॉगिन हैंडल में जाके मैं जो यहाँ पे जो सेशन वेरिएबल्स को मैं सेव करवा रहा था, इसको मैं कॉपी करके यहाँ पे मैं कर लेता हूँ पेस्ट। ठीक है, एडिट और लाइन और री इंडेंट। ओके, इसको बताऊँ तो ये जो है मेरा जो रीडायरेक्ट भी हो रहा है, मतलब लॉगिन भी हो रहा है साथ ही में। अब मैं क्या करता हूँ, इसको चलो अब चला के देखते क्या चल रहा है। इसमें रिफ्रेश कर लेता हूँ। अब मैं एक यूज़र नेम डालता हूँ, यहाँ पे मैं क्या यूज़र नेम डालता हूँ, जी डालता हूँ, ईमेल लिखता हूँ g@g.g, पासवर्ड भी जी, कन्फर्म जी। आप यहाँ पे क्या बोलते हैं, ये आप वैलिडेट भी कर सकते हो कि यूज़र नेम किसी के साथ मैच नहीं होना चाहिए। ईमेल को वैलिडेट कर सकते हो, वैसे यहाँ पे ईमेल वैलिडेट हो जाता है अगर आप ईमेल आई मीन टेक्स्ट की टाइप .email लगाते हो तो, लेकिन आप फर्दर वैलिडेशन भी लगा सकते हो चेकिंग का।
फिर आता है पासवर्ड। पासवर्ड में आप मिनिमम लेंथ वगैरह डाल सकते हो, यूज़र नेम में भी डाल सकते हो। लेकिन अभी मैं जो सिंपल एप्लीकेशन आपको डेमो दे रहा हूँ, तब मैं जो है यहाँ पे कर लूँगा साइन इन। ओके, तो मेरे को यहाँ पे एक फेल दे रहा है, तो ऐसा क्यों हो रहा है जल्दी से हम चेक कर लेते हैं। ओके, तो मेरे को समझ में आ गया कि यहाँ पे जो एरर है वो मतलब सिंपल था। यहाँ पे मैंने स्क्वायर ब्रैकेट नहीं, आई मीन राउंड ब्रैकेट नहीं लगाया। तो अब मैं क्या करता हूँ, इसको निकाल लेते हैं, इसको रिफ्रेश करते हैं और अब जो है इसको सेव कर लेते हैं। ओके, तो अब ये जो है शुरू हो चुका है। लेकिन एक मिनट, ये क्या सीन है। अब मैं इसको निकाल लेता हूँ, इसको निकाल लेता हूँ। अच्छा, तो ये ओके, इसमें कॉपी कर दो और यहाँ पे पेस्ट करते हैं। और यहाँ पे जो है इसको निकालता हूँ और ये डेटाबेस में जाके हम जो न्यू जो रो बनाई थी उसको मैं निकाल लेता हूँ अभी के लिए। ओके, सब रिफ्रेश कर दे और यहाँ पे एक और भी चेंजेस कर लेते हैं। डोंट हैव अकाउंट पे ऑलरेडी हैव अकाउंट, और यहाँ पे जो है मैं लॉगिन। ओके, ऑलरेडी अकाउंट में तो लॉगिन चला जाएगा। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ g@g.g, पासवर्ड जी, कन्फर्म पासवर्ड जी। तो मैं जो है साइन इन पे चेक करता हूँ, तो मेरे को जो है अगेन इनवैलिड आर्गुमेंट एट लाइन 3 और नो चैट्स गो। ओके, एक एरर मिल गया, इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। पर हमारा ये चल रहा है नो चैट्स, तो मैं यहाँ पे जाता हूँ और जो फॉर्म CL में 155 वाला जो है इसको हम चेंज कर लेते हैं थोड़ा, 155। ओके ओके, तो यहाँ पे मैं चेक करूँगा कि इफ़ इसमें ऐसे करता हूँ टैक्स, इसमें कुछ नहीं लगाऊंगा मैं, सिंपल। और मैं लिखूँगा इफ़ जो लिस्ट है हमारा वो एरे है, इफ़ $list नॉट इक्वल्स टू नल और $list नॉट इक्वल टू, अरे ये कैसे लगा, और जो लिस्ट है नॉट इक्वल्स टू, तो इसमें सेव करता हूँ और देखते क्या हो रहा है। ओके, तो ये जो है फिक्स हो चुका है। यहाँ पे आप देख सकते हो जैसे न्यू अकाउंट पे बन रहा है, यहाँ पे मेरा आ रहा है। अब हम किसी और अकाउंट से यहाँ पे मैसेज सेंड करेंगे और देखते फिर वो चल रहा है कि नहीं। तो मैं आ जाऊँगा हमारे पुराने अकाउंट डी पे। अब यहाँ पे मैं सर्च में जाके जी को सर्च करूँगा तो ये देख सकता है, मैं यहाँ पे देख, तो यहाँ पे नो मैसेज है अभी के लिए। अब मैं जैसे ही करूँगा हाय जी, सेंड करता हूँ और आप देख सकते हैं यहाँ पे न्यू अकाउंट रिक्वेस्ट आ चुकी है। अब मैं इसको खोलूँगा और लिखूँगा कुछ भी टाइप करके, तो अब यहाँ पे हमारा पूरा एप्लीकेशन बन चुका है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो। मैं ऐसे वीडियोस लाता रहूँगा आगे, और ये जो सीरीज़ है वो अब ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुकी है। अब मैं आगे इस पर ग्रुप कैसे बना सकते हैं उसका भी लॉजिक मैं आपको बताऊँगा। लेकिन तब तक के लिए बाय बाय, सब्सक्राइब करना, दोस्तों के साथ शेयर करना। ओके बाय।